नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम निबंध लेखन करेंगे। निबंध का विषय है कोविड-19 का भारत की शिक्षा पर प्रभाव। पहले हम इस निबंध की प्रस्तावना सूची तैयार करेंगे, उसके बाद प्रत्येक बिंदु को विस्तारित रूप से लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेखन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है प्रस्तावना। दूसरा बिंदु है भारत की शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 का प्रभाव। तीसरा बिंदु है शिक्षा में हुए नुकसान। चौथा बिंदु है शिक्षा में नुकसान के कारक। पांचवा बिंदु है कोरोना महामारी और शिक्षा। छठवां बिंदु है ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से शिक्षण। सातवां बिंदु है उपसंहार। पहला प्रस्तावना। कोविड-19 कोरोना वायरस का प्रभाव आज समूचे विश्व पर पड़ रहा है। दुनिया भर के लगभग 190 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। यह एक जानलेवा वायरस है जिसके कारण विश्व भर में डर का माहौल बना हुआ है। महामारी का रूप ले चुके कोविड-19 ने आज विश्व की अर्थव्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था तथा सामाजिक स्तर को अत्यंत प्रभावित किया है। जितने लंबे समय तक ये महामारी चलेगी, उतना ही लंबा इसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ेगा। हम धीरे धीरे एक वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वायरस की वजह से कितने ही देशों में लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति आ गई है। उद्योग जगत, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ एक अन्य क्षेत्र जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा का क्षेत्र। इस पर वायरस का बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरा पॉइंट है भारत की शिक्षा प्रणाली पर कोविड-19 का प्रभाव। भारत जैसी घनी आबादी वाले बड़े देश में कोरोना वायरस के फैलने के कारण प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा, छात्रों का पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस समय सरकार द्वारा लॉकडाउन के दिशा निर्देश समय समय पर दिए गए, जिसके कारण स्कूल कॉलेजों को पूर्णतः बंद कर दिया गया। पिछले दिनों आए एक सर्वे के मुताबिक छात्रों की शिक्षा में इस महामारी की वजह से जो कमी आई है उसे दूर करने में कम से कम 3 साल का समय लग सकता है। इस महामारी में शिक्षण संस्थान बंद होने के कारण छात्रों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। स्कूल और शिक्षण संस्थानों के बंद होने से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 99% छात्र आबादी प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए ताकि महामारी के दौरान शिक्षा पर होने वाले प्रभाव को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की तरफ से भी उच्च शैक्षिक संस्थानों को समय समय पर महामारी के फैलाव को रोकने के लिए निर्देश दिए जाते रहे। तीसरा पॉइंट है शिक्षा में हुए नुकसान। पिछले दिनों टीम लीज एडिटेक के सर्वे के नतीजे आए हैं। इन नतीजों के मुताबिक कॉलेज जाने वाले छात्रों को लगता है कि कोविड-19 के कारण उन्हें शिक्षा में 40 से 60% का नुकसान हुआ है। सर्वे में कहा गया है कि शिक्षा में यह नुकसान G7 देशों से आकलित शिक्षा नुकसान का 2 गुना है। टीम लीज एडिटेक ने देश में 700 विद्यार्थियों और 75 विश्वविद्यालयों में अग्रणी छात्रों के बीच सर्वेक्षण किया ताकि उन्हें शिक्षा में हुए नुकसान का पता लग सके। चौथा पॉइंट है शिक्षा में नुकसान के कारक। शिक्षा में नुकसान मुख्यतः 5 कारकों के कारण हुआ है। क है डिजिटल डिवाइस, ख है पहले से मौजूद क्षमता में कमी, ग है अधिकतर देशों की तुलना में भारत में ज़्यादा लंबा लॉकडाउन, घ है कमज़ोर ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन विषय वस्तु। टीम लीज एडिटेक के CEO शांतनु रूज ने कहा कि भारत में 3.5 करोड़ विश्वविद्यालय छात्र है, जबकि दुनिया भर में यह संख्या 22.2 करोड़ है। पहले से मौजूद कई चुनौतियों के कारण कोविड-19 और भी संकटपूर्ण रहा है। कोविड-19 महामारी ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न यह स्थिति विद्यार्थियों के मनोबल को तथा पढ़ाई के हेतु उनके लगन को ठेस पहुंचा रही है। 5वां पॉइंट है कोरोना महामारी और शिक्षा। शिक्षा को बचाने की चुनौती समाज के सामने बहुत बड़ा संकट है। मार्च में लॉकडाउन के बाद कुछ महीनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर तो खुल गए, मगर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षा के ठिकाने बंद हो रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा जारी है, मगर स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाए बगैर क्या बच्चों में असल पढ़ाई लिखाई करवाई जा सकती है?
जाहिर है कि देश के करोड़ों विद्यार्थी तो नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, लेखक, पेंटर, दार्शनिक रविंद्रनाथ ठाकुर है नहीं, जो घर पर मिली शिक्षा की बदौलत पूरी दुनिया में अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवा लेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा जहां बेतहाशा बढ़ रहे संक्रमितों की सेवा से चरमराने लगा, वहीं शिक्षा का तंत्र लॉकडाउन की मार से पस्त रहा है। शिक्षण संस्थानों के खुलने पर सबसे ज़्यादा खतरा विद्यार्थियों के लिए वायरस के संक्रमण का खतरा है, मगर बंद रहने के कारण अनेक कॉलेज एवं महाविद्यालय संस्था का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। सरकार को भविष्य में पुनः उचित स्तर पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। छठवां पॉइंट है ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से शिक्षण। ऑनलाइन कक्षाओं का विचार महामारी के मुश्किल समय में विद्यार्थी की पढ़ाई को जारी रख पाया है। विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया का और अच्छे से ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुछ बच्चे तो जो रोज़ कॉलेजों में जाकर नहीं पढ़ सकते थे, वह भी अब डिजिटल माध्यम से अपनी कक्षा ले रहे हैं। कुछ बड़े संस्थान जैसे IIT, IIM, MIT यूनिवर्सिटी एवं अन्य में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का प्रयोग कर अपने छात्रों को सहयोग करने की पूरी कोशिश की है। ऑनलाइन ही छात्रों को नोट्स, असाइनमेंट आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ उनके अभिभावकों से भी बात की जा रही है, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। छोटे छोटे शहरों में स्थित संस्थानों का बुरा हाल है। भारत जैसे युवा देश में, जिसमें छात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि यह स्थिति चिंताजनक है। उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव को लगभग हर हिस्से में देखा जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान बच्चे घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया है। स्कूल में बच्चे शिक्षक स्टडी मटेरियल और अध्ययन सामग्री अपने सहपाठियों से सीखते थे, किंतु अब सीखने की प्रक्रिया बाधित हो गई है। अब केवल ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर बच्चों को महज शिक्षा से जोड़े रखने का प्रयास हो रहा है। स्कूलों में गरीब वर्ग के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। अधिकांश अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल तो दूर, उनके घर में टीवी भी नहीं होती है। अतः राज्य सरकार द्वारा दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन, स्वयं प्रभा, रेडियो पर शिक्षावाणी और एंड्रॉयड पर स्माइल के तहत भी कुछ बच्चे शिक्षा में नहीं जुड़ पा रहे हैं। वर्चुअल पढ़ाई के कारण लड़के और लड़की के बीच का अंतर और गहरा हो गया है। विशेषकर 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिख रहा है। उनके परीक्षा रद्द कर दिए गए। कोरोना वायरस ने बच्चों की दिनचर्या ही बदल दी। किसी ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा उन्हें मोबाइल, टैब आदि से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस मोबाइल फ़ोन को अध्यापक बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए खराब बताते थे, आज इस संकट की घड़ी में कोरोना काल के दौरान मोबाइल फ़ोन एक वरदान साबित हो बच्चों को फ़ोन से ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कराई जाएगी। ऑनलाइन में कुछ बच्चे शिक्षा को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। वह सोशल मीडिया में चैट, मोबाइल में गेम खेलते हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। अब यह माता पिता, अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन में भी बच्चे घर पर अनुशासन का पालन करें और ऑनलाइन शिक्षा को गंभीरतापूर्वक लें और खाली समय में ऑनलाइन एनिमेटेड शिक्षा संबंधित वीडियो को और विभिन्न वर्कशीट के प्रश्नों को हल करें। लॉकडाउन के दुष्प्रभाव को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा प्रणाली को विकसित करने हेतु पहले साल की तुलना में इस साल व्यय अधिक किया है, ताकि कोरोना वायरस काल का नकारात्मक प्रभाव शिक्षा पर न पड़े। CBSE ने विशेष टोल फ्री नंबर लागू कर दिया, जिसके माध्यम से विद्यार्थी घर पर रहकर अधिकारियों से मदद ले सकते हैं। बच्चों की ऑनलाइन पुस्तकें जारी की गई है, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। कुछ स्कूल ऑनलाइन शिक्षण विधियों को अपनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ई-लर्निंग समाधानों तक यह स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कुछ बच्चों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ रहा है। कुछ घरों में लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है, न ही नेट का खर्चा उठा पाने की क्षमता है। ऑनलाइन शिक्षा भी उन मुट्ठी भर बच्चों तक ऐसे राज्यों में ही पहुंच पा रही है, जहां बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का ब्रॉडबैंड नेटवर्क मौजूद है। सातवां पॉइंट है उपसंहार। शिक्षा युवा पीढ़ी के जीवन को कौशल प्रदान करती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही सुशासन हेतु आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि देश के हर गांव में, हर शहर में इंटरनेट कनेक्शन, बिजली की आपूर्ति, शिक्षकों और
छात्रों के डिजिटल माध्यम से जुड़ने को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। जो छात्र निम्न आर्थिक स्तर वाले हैं उन्हें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जाए। भारतीय शिक्षा प्रणाली की अवसंरचना में सुधार करने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और शिक्षा परिपक्व लोकतंत्र की प्राप्ति एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के लक्ष्य की प्राप्ति में भी मददगार साबित हो सके। जय हिंद। दोस्तों, उम्मीद है आप निबंध लेखन सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए तथा ऐसे ही निबंधात्मक विषय के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।